हाँ जी, नमस्कार। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पीटीआई की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और पीटीआई पाठशाला के माध्यम से आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो सभी साथी क्लास से जुड़िए और क्लास को शुरू से और अंत तक देख सकते हो, देखना चाहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और दोस्तों, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि इस बार मेरी टॉप रैंक आनी चाहिए। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि इस बार मेरी क्या आनी चाहिए, टॉप रैंक आनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छी टॉप रैंक आएगी, नो डाउट। और सब साथी जुड़ जाया करो। साथ ही साथ आपको बुक के बारे में बता दिया था कि हमारी पीटीआई बूस्टर डोज की बुक मार्केट में आ चुकी है और जो भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं वो भी आप या ऑनलाइन मंगा लो तो ठीक है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। जो पहले हमने पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया था, पीटीआई बूस्टर डोज यानी कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर किया गया। जो भी विद्यार्थी उस बुक को पढ़ लिया ना, मानिएगा, मैं आपको गारंटी दावे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, टॉप रैंक के साथ वो क्या बनेगा, पीटीआई बनेगा। तो आप सभी पीटीआई पाठशाला के चैनल से जुड़ जाइए और आज जो टॉपिक की बात करेंगे वो देखिएगा। एक एक चीज को समझते हुए आगे चलेंगे। समझिएगा, राष्ट्रीय 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 खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं राजस्थान खेल पुरस्कार, राजस्थान खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। समझ जाओगे? हाँ जी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं राजस्थान के खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कारों की बात करें तो खेल पुरस्कारों से यानी अपने 2 सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। चाहे एग्जाम टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, ऑल इंडिया में कहीं भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो, वहां पर यहां से 2 सवाल आने की बहुत बड़ी क्या बनती है, संभावना बनती है। एक एक सवाल को क्लियर करते हुए अपन आगे बात करेंगे, तो जुड़ जाइए सब। देखो, सबसे पहले कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और कितनी राशि उसमें दी जाती है। उसके बाद में राजस्थान में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इन तमामों के सवालों की बात करेंगे। एग्जाम भले आपका टीजीटी हो, चाहे आपका एग्जाम किसका हो, पीजीटी का एग्जाम हो, यहाँ से सवाल आने की बहुत बड़ी संभावना बनती है। और साथ ही साथ बता दो कि राजस्थान पीटीआई में भी यानी यहाँ से कितने सवाल आएंगे, आपके 2 सवाल आएंगे, यानी आपका जो काम होने वाला कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो एक एक सवाल को क्लियर करते हुए आज अपन आगे चलेंगे। ऑल इंडिया में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कहीं हो, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, एनवीएस का हो, तो यहाँ से तमाम सवाल बनते रहते हैं। एक एक सवालों को क्लियर करते हुए अपन आगे चलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अपने सामने सबसे पहले आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अपन बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे कि समझिएगा, इस पुरस्कार को पहले यानी आपसे पूछेगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड पुरस्कार है, इसका पुराना नाम क्या है, तो अपना जवाब होना चाहिए कि सर इसका पुराना नाम था राजीव गांधी पुरस्कार। क्या नाम था? राजीव गांधी पुरस्कार।
के रूप में जाना जाता था, और 2021 में दोस्तों इसका नाम बदल के क्या कर दिया, नाम चेंज कब किया गया दोस्तों, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। किसका नाम कर दिया गया है, तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम पूछे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम कर दिया गया था। यहां तक एकदम क्लियर। आप ध्यान में रखना कि नया नाम का क्या किया गया है और साथ ही कब किया गया, तो 2021 में ये किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी सब सर्वोच्च खेल पुरस्कार 1991-92 से इस पुरस्कार को वितरित किया जा रहा है, और जिसे दोस्तों युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, कौन देता है, युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा, कि सर इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पात्रता की बात करें तो यहां पे दिया है, जिस वर्ष पुरस्कार दिया जाना है उसके ठीक पहले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन, यानी खेल पुरस्कार दिया जाएगा उससे 4 साल पहले का देखा जाएगा कि आपने राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसा कैसा आपने खेलों में प्रदर्शन किया है, और कंपटीशन में कौन कौन से अपने देश को आपने मेडल दिलाया है, कैसा आपका वर्चस्व हो रहा है। अगर आपका वर्चस्व अच्छा है तो इसके लिए आपका नामांकन होगा, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट ये क्या प्रदर्शन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों, भले उसने किस में भाग लिया हो, ओलंपिक में भाग लिया हो, भले पैरा ओलंपिक में, एशियन गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप पर किया हो, यहाँ के बारे में ये बात करता है यहाँ से। उसके बाद में है दोस्तों वह खिलाड़ी जो वाड़ा, जो दोस्तों ऐसा खिलाड़ी, वाड़ा यानी क्या होता है, इसमें क्या होगा, वाड़ा इसमें होगा दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या करती है, एजेंसियां खिलाड़ियों की क्या करती हैं, जांच करती हैं कि आपने ईमानदारी के साथ पुरस्कार ले रहे हो या वैसे, उससे पहले ये देख रेख करती हैं, जांच करती हैं कि आपने जिस गेम में प्रदर्शन किया है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे जिस गेम में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पे क्या आपने ईमानदारी के साथ किया था, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने नशीली दवाई खा के और गेम में लड़े थे, गेम में कंपटीशन में आपने भाग लिया। तो इसलिए ये क्या करती हैं दोस्तों, जाते वह खिलाड़ी जो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा दोस्तों ड्रग्स यानी दोस्तों नशीली दवाएं या ऐसा उपयोग करने पर यह प्रतिबंध या दंडित नहीं किया हो, यानी ऐसा करने पर उनको प्रतिबंधित नहीं किया हो और उनको दंडित नहीं किया गया हो, इसकी पहले ये क्या करेंगे, सारी देखरेख करेंगे। यहाँ पर बोला है दोस्तों नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब हो जाएगा नामांकन। नामांकन कब होता है इसका, जनवरी फरवरी में खेल युवा मामले मंत्रालय द्वारा इसका नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघ से अंतिम तिथि कितनी होती है दोस्तों, अंतिम तिथि यानी जो नामांकन होगा फॉर्म बनने के अंतिम तिथि आपसे पूछे तो आपको बताना है कि सर अंतिम तिथि 30 अप्रैल होती है। अंतिम तिथि आपसे पूछा जाए तो कितनी बतानी है आपको, 30 अप्रैल होती है, ये ध्यान में रखना। प्रत्येक खेल महासंघ जैसे राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ अपने खेल के 2 नाम नामांकित करते हैं, जिसमें दोस्तों क्रिकेट के मामलों में राष्ट्रीय महासंघ नहीं होने के कारण दोस्तों बीसीसीआई यानी इसका महासंघ नहीं है, क्रिकेट का महासंघ नहीं है, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, खिलाड़ियों के नाम नामांकित करता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बोला है किसी खेल महासंघ पर यदि निलंबन लगा हुआ हो तो उस खेल हेतु खिलाड़ियों का नामांकन दोस्तों कौन करती है, साई करती है। साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, फिर नामांकन किया जाएगा। साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई की फुल फॉर्म हो जाएगी एस यानी स्पोर्ट्स, ए यानी अथॉरिटी और आई यानी क्या हो जाएगी, इंडिया करेगा। मैक्सिमम 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, कितने होंगे, 2 स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। साई का महानिर्देशक भी खिलाड़ी नामांकित कर सकता है। पिछले वर्ष के मेजर ध्यानचंद खेल
खेल रत्न अवार्ड विजेता अपने खेलों से एक खिलाड़ी को दोस्तों नामांकित कर सकते हैं। अगर ऊपर वर्णित एजेंसी से कोई नामांकन नहीं प्राप्त होता है तो सरकार 2 खिलाड़ियों को नामांकित कर सकती है। यानी ऊपर वाली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करती है नामांकन, तो भारत सरकार के द्वारा 2 व्यक्तियों को क्या क्या किया जा सकता है दोस्तों, सरकार द्वारा 2 खिलाड़ियों को नामांकित कर सकती है। सरकार फिर 2 खिलाड़ियों संस्था नहीं करेगी, सरकार द्वारा 2 खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। एक है यहाँ पे अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा नामित होगा। और दोस्तों 4 होंगे सदस्य, प्रतिष्ठित खिलाड़ी, ओलंपिक खिलाड़ी या ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता, यह भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में दिया है 3 सदस्य, कितने भाई, 3 सदस्य, खेल पत्रकार, विशेषज्ञ और कमेंटेटर होगा। और 1 सदस्य दोस्तों प्रख्यात खिलाड़ी या खेल प्रशासक, पैरा स्पोर्ट से जुड़ा विशेषज्ञ होगा। उसके बाद में दोस्तों 1 सदस्य सचिव, खेल विभाग का संयुक्त सचिव होगा। और 2 क्या होंगे, पदेन सदस्य, जिनमें 1 होगा टारगेट ओलंपिक पोडियम, टॉप का हो जाएगा दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना सचिवालय का सीओ होगा। और 2 नंबर पे बोला दोस्तों साई के कार्यकारी निर्देशक होंगे। नोट ध्यान में रखना, प्रत्येक वर्ष में केवल 1 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों, विशेष परिस्थिति में ज्यादा, यानी प्रत्येक वर्ष 1 व्यक्ति को दिया जाएगा, अगर विशेष परिस्थिति हो जाती है तो ज्यादा को दे देंगे, ये ध्यान में रखना दोस्तों। इनाम की बात करें 25 लाख नगद रुपए देंगे, 1 प्रशस्ति पत्र होगा, 1 मेडल होगा, 1 ब्लेजर में टाई। इसी के साथ दोस्तों पुरस्कार के लिए कसौटी 80% प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों में, जैसे दोस्तों गिरसिम हो, सीतो, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतने वालों को दिया जाएगा। 20% वेटेज का निर्धारण चयन समिति करेगी। कौन करेगी दोस्तों, सिलेक्शन कमेटी करेगी, के पास होता है। और प्राप्तकर्ता पहले जब नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उस टाइम की बात करें दोस्तों, पहले यानी इसका जो पुराना नाम था वो क्या था दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, तब की बात करें। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, पहला किसे मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। किसको मिला था भाइयों, विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, आप ध्यान में रखना, विश्वनाथ आनंद थे। और खेल कौन सा था उनका, शतरंज यानी चेस से। किससे, शतरंज या चेस से। सबसे युवा प्राप्तकर्ता थे अभिनव बिंद्रा जी थे। और 2 खेलों बिलियर्ड्स एवं स्कूनर के लिए प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों कौन थे, पंकज आडवाणी जी। कौन थे, पंकज आडवाणी जी। उसके बाद में अवार्ड प्राप्त महिलाओं में किन किन को मिला, सबसे पहले दोस्तों अवनी लेखरा, किससे ली थी, अवनी लेखरा किससे जुड़ी हुई है, शूटिंग से। किससे जुड़ी है, अवनी लेखरा है, किस खेल से जुड़ी हुई है, शूटिंग से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना कि सर ये शूटिंग से जुड़ी हुई है। कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की प्रथम महिला थी। रानी रामपाल किससे जुड़ी हुई है, हॉकी से, अवार्ड प्राप्त करता है। और साक्षी मलिक यानी रेसलिंग दोस्तों, कुश्ती से। रेसलिंग बोल दो या कुश्ती एक ही बात है, समझ जाओगे, रेसलिंग या कुश्ती से। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे राजस्थान के प्राप्तकर्ता, राजस्थान से प्राप्तकर्ता कौन कौन है दोस्तों, कुल 4 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी है, राजस्थान से प्राप्तकर्ता कितने खिलाड़ी है, तो आपको ध्यान में रखना कि सर राजस्थान से प्राप्तकर्ता 4 खिलाड़ी है। सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। इनका गेम कौन सा रहा है दोस्तों, निशानेबाजी से और कबलियत 2004-5 में। एक और ध्यान में रखना दोस्तों, ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो जन्म हुआ था किस जिले में हुआ था, जैसलमेर जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था, जैसलमेर जिले में हुआ था। और दोस्तों ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2018 में भी ये सवाल आया था और पीटीआई पूछ सकता है कि आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ था, जैसलमेर में। दोस्तों एक और ध्यान में रखना, राजस्थान में वर्तमान खेल मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वर्तमान खेल मंत्री। आपको ध्यान में रखना, पूछे कि वर्तमान खेल मंत्री कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए कि वर्तमान सर खेल मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन है वर्तमान खेल मंत्री, तो आपको ध्यान में रखना कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। उसके बाद में 2 नंबर पे अपने देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं और कब प्राप्त किया, 2017 में। उसके बाद में 3 नंबर पे अवनी लेखरा पैरा शूटिंग से और कब मिला था इनको, 2021 में। 4 नंबर पे दोस्तों कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से और कब मिला, 2021 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे देखो दोस्तों, नाम चेंज होने के बाद 2022 में, यानी नाम चेंज कब हो गया था, 2021 में हो गया था, 2022 में देखते हैं। शरद कमल किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, टेबल टेनिस से। शरद कमल का संबंध किससे है, तो टेबल टेनिस से बताना है। और 2 नंबर 2023 यानी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किससे जुड़े, बैडमिंटन से। और सात्विक साईराज किससे जुड़े हैं, बैडमिंटन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की बात करें दोस्तों, वेरी मोस्ट कर लेना 2024 वाला, वेरी मोस्ट कर लेना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किस किस को मिला था, 2024 में किस किस को ये मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले बात करें, एक साइड में तो अपने खिलाड़ी का कॉलम है और एक साइड में इससे संबंधित खेल कि किस व्यक्ति कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गुकेश डी की बात करें तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं और इनको पुरस्कार मिल चुका है। हरमनप्रीत सिंह किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों, हॉकी से। किससे भाई, हॉकी से। और आपसे पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। प्रवीण कुमार की बात करें, प्रवीण कुमार किससे जुड़े हैं, पैरा एथलेटिक्स से और हाई जंप। उसके बाद में दोस्तों मन्नू भाकर, कौन है, मन्नू भाकर किससे जुड़ी हुई है, निशानेबाजी से। किससे जुड़ी हुई है, निशानेबाजी से, ये भी आप ध्यान में रखना। आगे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, वेरी मोस्ट करना, अर्जुन पुरस्कार। भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा बताया जाता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार। पहला कौन सा हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो जाएगा। पुराना नाम पूछे तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। दोस्तों 1961 से युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार को वितरित किया जा रहा है। आपसे पूछे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान में रखना कि सर इसकी शुरुआत हुई थी 1961 से। सवाल बनेगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी, 1961 से। पात्रता क्या क्या चाहिए इसके लिए, पिछले 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ दोस्तों उनका नेतृत्व और खेल भावना और अनुशासन आदि गुण क्या प्रदर्शित किए हों। और 2 नंबर दोस्तों खिलाड़ी, दोस्तों वाड़ा और नाड़ा या वाड़ा द्वारा दोस्तों ये क्या होती है, ऐसी एजेंसी है वो जो इनकी क्या करती है, जांच करती है कि इन्होंने ईमानदारी के साथ मेडल लिया था या कोई ड्रग्स का या ऐसी नशीली दवाओं का प्रयोग तो नहीं किया था। प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा दोस्तों ड्रग्स या सब्स्टिट्यूशन उपयोग करने पर प्रतिबंधित या दंडित नहीं किया होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सरकार निम्न कैटेगरी के अंदर आने वाले खेल में ही अर्जुन अवार्ड देने हेतु दोस्तों ये क्या करेगी, कंसीडर करेगी। आगे था ओलंपिक खेल की बात करें, ओलंपिक खेल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप या इनके बराबर के अन्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिता एंड कंपटीशन, जिनमें दोस्तों स्वदेशी खेल यानी ऐसे भारतीय देश के खेल जिनको विश्व भर में उनके ऐसे बाहर जब भी इंटरनेशनल स्तर पे जो भी गेम हो वहां पे आपने पहचान दिलाई हो। शारीरिक रूप दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए खेल। और उसके बाद में नामांकन की बात करें तो कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों, जनवरी फरवरी में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं और राष्ट्रीय खेल महासंघ से। और अंतिम तिथि कितनी होती है दोस्तों, अंतिम तिथि फॉर्म 30 अप्रैल। प्रत्येक खेल महासंघ अपने खेल से 3 खिलाड़ियों को क्या करेगा, नामांकित करता है। क्रिकेट के मामले में दोस्तों बीसीसीआई खिलाड़ियों के नाम नामांकित करेगा, इसका अलग से महासंघ नहीं है। किसी खेल महासंघ पर यदि निलंबन लगा हुआ हो तो उस खेल हेतु खिलाड़ी का दोस्तों नामांकन कौन करती है दोस्तों, साई भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उसका क्या किया जाएगा, नामांकन किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उसका क्या किया जाएगा, नामांकन। अधिकतम कितने खिलाड़ी होंगे, तो आपको ध्यान में रखना कि सर 3 खिलाड़ी होंगे। अधिकतम खिलाड़ियों की बात करें तो कितने बताने हैं आपको, 3 बताने हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी संगठनों जैसे स्पोर्ट्स कंट्रोल प्रोमोशन की बात करें दोस्तों, तो प्रोमोशन बोर्ड से हो गया। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे AI ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल दोस्तों बोर्ड वाला भी आपको ध्यान में, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल वाला भी आप ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, बोर्ड पेट्रोलियम में स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में अधिकतम दोस्तों क्या होगा, 5 खिलाड़ी नामांकित कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जैसे मेजर ध्यानचंद, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड अपने खेल में से एक का योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। और यदि कोई नामांकन
नामांकन प्राप्तकर्ता नहीं होता है तो सरकार 3 खिलाड़ी को नामांकित कर सकती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चयन समिति 12 सदस्यीय समिति होगी। जो चयन समिति जो चयन करेगी उसमें जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 12 सदस्यीय समिति होगी। कितने सदस्यीय समिति होगी? तो आपको ध्यान में रखना कि सर 12 सदस्यीय समिति होगी। एक दोस्तों अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी जो रिटायर हो चुका, और 4 सदस्य दोस्तों प्रतिष्ठित खिलाड़ी होंगे, ओलंपिक खिलाड़ी, पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी और अर्जुन अवार्डी। 3 सदस्य की बात करें दोस्तों, एक खेल पत्रकार, विशेषज्ञ या कमेंटेटर, और एक सदस्य दोस्तों प्रख्यात खिलाड़ी, खेल प्रशासक, पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ा विशेषज्ञ होगा। एक सदस्य दोस्तों सचिव और खेल विभाग का संयुक्त सचिव होगा। 2 पदेन सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य दोस्तों टारगेट ओलंपिक पोडियम या टॉप योजना सचिवालय का क्या होगा? सीईओ होगा। और एक सदस्य दोस्तों साई भारतीय खेल प्राधिकरण का दोस्तों कार्यकारी क्या होगा? निर्देशक होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना। नोट, सामान्यतः प्रत्येक खेल में एक साल में एक अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। सामान्यतः बताया गया है कि एक खेल में एक व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई गुरुजी? तो बता देना है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई। कब हुई भाई? 1961 में। ध्यान में रखना है शारीरिक रूप से विकलांगों खेलों हेतु कम से कम एक अवार्ड उनको भी दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों उनका अंग पूरा नहीं है, विकलांग, उनको भी दिया जाएगा। 3 नंबर पे, एक कैलेंडर वर्ष में दोस्तों 15 अवार्ड से अधिक नहीं दिए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में छूट दी जाएगी। इनाम क्या देंगे? 15 लाख रुपए देंगे। अर्जुन की दोस्तों देखो रुपया कितना? 15 लाख। शुरुआत कब हुई? 1961 में। 15 लाख रुपए और अर्जुन की क्या क्या? कांसे की प्रतिमा। साथ ही साथ आपको क्या देंगे? लो जी प्रशस्ति पत्र। क्या देंगे? प्रशस्ति पत्र, पारंपरिक औपचारिक पोशाक देंगे। पुरस्कार के लिए दोस्तों कसौटी 80% प्रतिनिधित्व ओलंपिक खेलों जैसे दोस्तों ग्रीष्म हो गया, शीत हो गया, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में पदक जीतने वालों को दिया जाएगा। यह भी आप ध्यान में रखना है। आगे बात करें, 20% वेटेज का निर्धारण चयन समिति के पास होता है। प्राप्तकर्ता 1961 में। आपसे पूछेगा 1961 में किन किन को मिला? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब? 1961 में। और 1961 में शुरुआत हुई, किन किन को मिला? ध्यान में रखना, डॉक्टर कर्णी सिंह को मिला था। डॉक्टर कर्णी सिंह का संबंध किससे जुड़े हुए हैं? खेल कौन सा इनका दोस्तों? निशानेबाजी से। डॉक्टर कर्णी सिंह किससे जुड़े हुए हैं? ध्यान में रखना, निशानेबाजी से मिला। आगे दोस्तों कर्नल महाराज श्री प्रेम सिंह किससे जुड़े हुए थे? पोलो से। और श्री सलीम दुरानी किससे जुड़े हुए थे? क्रिकेट से। और 4 महिलाएं दोस्तों 2023 में हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी किससे जुड़ी हुई है? तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। आर वैशाली शतरंज से जुड़ी हुई है। दीक्षा डागर किससे जुड़ी है? गोल्फ से जुड़ी हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स के 4 अर्जुन अवार्ड हैं जिनमें आप ध्यान में रखना, शीतल देवी किससे? तीरंदाजी से। कब मिला इनको? 2023 में। प्राची यादव कैनोइंग से कब मिला? 2023 में। देवेंद्र जादड़िया एथलेटिक्स से कब मिला? 2004 में। और मानसी जोशी बैडमिंटन से कब मिला? 2022 में। 2023 के देखते हैं, मोहम्मद शमी किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? क्रिकेट से। और दिव्य कीर्ति सिंह किससे? घुड़सवारी से। रितु नेगी किससे? कबड्डी से। और ईसा सिंह किससे? निशानेबाजी से। यह भी आपको ध्यान में रखने हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 में, वेरी मोस्ट करना कि 2024 में अर्जुन पुरस्कार किन किन को दिया गया था। दोस्तों मैं जानता हूं कि अर्जुन की तरह आपका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे टॉप रैंक के साथ मुझे क्या बनना है? पीटीआई बनना है। मेरे भाई और बहनों, आज हमें आपके साथ की जरूरत है कि प्रत्येक मेरे भाई बहन कम से कम भी अपने 10 मित्रों को इससे जोड़े पीटीआई पाठशाला से, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी फिजिकल एजुकेशन का यानी दोस्तों 70% सिलेबस आपको यूट्यूब पे हमारे द्वारा फ्री करवाया जाएगा। समय समय पे जो भी जानकारी है वो भी आपके लिए लाई जाएगी। एक साइड में अर्जुन पुरस्कार 2024 में किन किन ने मिला, एक साइड में अपना खिलाड़ी है और एक साइड में संबंधित खेल की बात कर। देखो मोना अग्रवाल ने मिले। मोना अग्रवाल किससे जुड़ी हुई है? पैरा निशानेबाजी से। कब मिला है इसे अर्जुन पुरस्कार? 2024 में। 2 नंबर पे अपनी सिमरन पैरा एथलेटिक्स से 2024 में दोस्तों क्या मिल गया? अर्जुन अवार्ड। सुश्री प्रीतिपाल दोस्तों किससे जुड़ी है?
पैरा एथलेटिक्स से क्या मिल चुका है, वो अर्जुन पुरस्कार। 4 नंबर है नित्या श्री सुमति सिवान, किससे जोड़ी है, पैरा बैडमिंटन से क्या मिल गया, अर्जुन पुरस्कार ले चुकी है। श्री विपिन सुरेश कुशाले किससे जुड़े हैं दोस्तों, निशानेबाजी से और ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, और दोस्तों क्या मिल चुका है इन्हें भी, अर्जुन पुरस्कार। आगे बात करें दोस्तों, श्री सरबजोत सिंह किससे हैं, निशानेबाजी से ओलंपिक पदक विजेता, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में। 7 नंबर पे है श्री अमन, दोस्तों कुश्ती रेसलिंग ओलंपिक पदक विजेता है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्री अभिषेक, क्या भाई, श्री अभिषेक किससे जुड़े हुए हैं, हॉकी से, और इन्हें भी क्या मिला है, ओलंपिक पदक विजेता है 2024 में इनको मिला है, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में सुश्री अनु रानी यानी एथलेटिक्स से व्यायाम महिला खिलाड़ी है, और सुश्री नीतू मुक्केबाजी से बॉक्सिंग से महिला खिलाड़ी है, और सुश्री शिवटी मुक्केबाजी से महिला खिलाड़ी है, सुश्री वंतिका अग्रवाल शतरंज महिला खिलाड़ी है, सुश्री सलीमा टेटे हॉकी महिला खिलाड़ी है। ये नॉर्मल सर वाले 2-3 के नाम याद में रखना। अब राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे। यहाँ पे शुरुआत कब हुई, तो 1955-56 आपसे पूछेगा दोस्तों, इनकी शुरुआत कब हुई, तो 1955-56 में इनकी क्या होती है, शुरुआत क्या होती है दोस्तों, 1955-56 में इनकी क्या हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना कि सर इनकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1955-56 में इनकी शुरुआत। पुरस्कार राशि नवीनतम मीटिंग के लिए गए फैसले के अनुसार दोस्तों 7.5 लाख तथा प्रशस्ति पत्र, 7.5 लाख रुपया देसी और साथ ही साथ थानगाई देसी प्रशस्ति पत्र। योगदान में एकमात्र विजेता दोस्तों श्री लिम्बाराम को कब मिला, तो 1955-56 में। मापदंड की बात करें, ऐसे खिलाड़ी जो किसी वर्ष विशेष असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित की है उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ चयन समिति की बात करें, चयन समिति में कौन कौन होंगे, एक अध्यक्ष होगा, माननीय मंत्री महोदय युवा मामले एवं खेल विभाग, सदस्य यानी 5 होंगे, और यहां पे बात करें तो दोस्तों इनमें एक प्रमुख शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग का, साथ ही साथ है राज्य के अर्जुन अवार्डी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको अर्जुन अवार्ड 2 व्यक्तियों को मिल चुका है वो होंगे। उसके बाद प्रमुख खेल के प्रशासक होंगे, और सचिव होगा दोस्तों RSSC, यानी ये भी वाला भी ध्यान में रखना। उसके बाद नोट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने 29 मई 2022 को राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या रख दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने की इन्होंने क्या कर दी थी मेरे भाई और बहनों, इनके द्वारा घोषणा की गई थी। क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। हाल ही में दोस्तों संपन्न RSSC की मीटिंग में इस पुरस्कार की चर्चा के साथ एक नए पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में क्या किया गया, इनके द्वारा जिक्र किया गया। आगे बात करें महाराणा प्रताप पुरस्कार, कौन सा भाई, महाराणा प्रताप पुरस्कार। शुरुआत पूछे तो 1982-83 आपसे पूछे महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको बताना है कि 1982-83 में महाराणा प्रताप पुरस्कार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। पुरस्कार राशि कितनी मिला है, 5 लाख रुपया। कितना रुपया रहा, 5 लाख, और महाराणा प्रताप की कहां से गई, प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर में टाई, और 2018-19 तक 170 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद में चयन समिति की बात करें तो दोस्तों प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष, और आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ध्यान में रखना डॉक्टर नीरज के पवन। कौन है भाई, डॉक्टर नीरज के पवन इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। डॉक्टर नीरज के पवन क्या है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। सदस्य कितने होंगे, 5 होंगे, जिनमें दोस्तों एक शासन उप सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग का होगा, और 2 पद राजस्थान के अर्जुन अवार्डी 2 व्यक्ति होंगे। आगे बात करें प्रमुख खेल प्रशासक होगा, सचिव होगा RSSC का, यह भी आप ध्यान में रखना है। 3 नंबर पे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, दोस्तों शुरुआत कब हुई, 1985-56 में। कब हुई दोस्तों, 1985-56 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना 1985-56 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। देखो साफ लिखा है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार वर्ष 1985-56 में इसकी शुरुआत। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए। गुरु वशिष्ठ की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर में टाई, और 2018-19 तक 40 प्रशिक्षकों यानी जो कोच, ये दोस्तों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो कोच होते हैं जो प्रशिक्षण उपलब्ध करवा के देते हैं उन्हीं कोचों को ये दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना है।
तक 40 प्रशिक्षकों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मापदंड देखिए, ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को दोस्तों उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशिक्षण दिया हो, यानी उन्हें ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई हो। उसके बाद में चयन समिति की बात करें दोस्तों, अध्यक्ष यानी दोस्तों माननीय राज्य मंत्री महोदय या मामले एवं खेल विभाग, सदस्य कितने होंगे? 5 होंगे। इनमें बात करें तो पहले प्रमुख शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग का होगा। और राजस्थान के अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्ति होंगे? तो 2 व्यक्ति होंगे। एक प्रमुख खेल प्रशासक होगा और एक सचिव होगा दोस्तों, सचिव RSSC का क्या होगा? सचिव होगा। उसके बाद में राजस्थान के अन्य पुरस्कार कौन से हैं? खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1954। पात्रता, खिलाड़ी ने किसी वर्ष में विशेष असाधारण खेल उपलब्धि अर्जित की हो, ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक प्राप्त किया हो, अंतर्राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, और राजस्थान खेल नीति में क्या हो? वर्णित। उत्कृष्टता का स्तर दोस्तों गत 5 वर्षों तक दोस्तों लगातार निरंतर यानी रेगुलर जारी हो, और इनामी राशि कितनी होगी? 2 लाख नगद और ब्लेजर टाई। और चयन समिति दोस्तों अध्यक्ष मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग वाला, ये भी आप ध्यान में रखना। सदस्य बात करें, प्रमुख शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार का, और राजस्थान के 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता, प्रमुख खेल प्रशासक सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर, और दोस्तों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वह भी कहां बना है? SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। प्राप्त करता दोस्तों लिम्बाराम 1995-96 एकमात्र प्राप्त करता है। राइजिंग स्टार पुरस्कार की बात करें 2017 में शुरुआत RCCG और खिलाड़ी को यह प्रदान किया जाता है, यह भी आप ध्यान में रखना। और एक्सीलेंस पुरस्कार में 2017 में इसकी शुरुआत, ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को RSSC द्वारा। और दोस्तों 2017 में सम्मानित खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? अपनी सपना पुनिया थी, और पैदल 4 और खेताराम मैराथन धावक। ये भी आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें, यानी जो भी चीजें आपको बताई जाए, जितनी भी चीजें आपको बताई जाए वो सब ध्यान में रखिया करो। आज जो अपन ने बात की दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन से पुरस्कार? राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन से पुरस्कार? ध्यान में रखना, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राजस्थान के पुरस्कार। किसके भाई? राजस्थान के पुरस्कार, राजस्थान के पुरस्कार। अब मैं थाने पक्को खड़े हूं, ई वीडियो ने जो देख लियो ना 2 सवाल आसी और कितना नंबर बनसी था का? 4 नंबर बनसी ना। एक एक सवाल बड़े क्लियर तरीके से बताया गया। आप 2-3 बार, यानी जिस व्यक्ति ने एक बार भी क्लास देख ली ना उसका ये सवाल एकदम राइट होगा, कतई संकोच नहीं करना। इस प्रकार से एक एक सवाल को अपने को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो वंदे मातरम, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही आप बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कंप्लीट वीडियो आप देखा करो, है ना। यानी 70% सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का यूट्यूब पे आपको निःशुल्क करवा दिया जाएगा। नो टेंशन, और अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जबरदस्त रहना, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना कि सर नहीं लगे तो क्या होगा, भाड़ में जाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। जो परमात्मा करेगा वो होगा, ठाकुर जी महाराज की जो कृपा होगी वो होना तय है। तो बताओ किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? सगली क्लास समझ में आई? कोई दिक्कत को नहीं ना टावरों? कोई दिक्कत को नहीं ना? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप खुश रहना, ठीक है? पढ़ के आना आपकी बार पक्का। जय हिंद।